चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान का पेपर जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक सैंपल पेपर लेकर के हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रश्न पत्र है वह 50 नंबर का होगा। पहला जो प्रश्न है वह सत्य और असत्य कथन का है। देखिए, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सत्य है। तंतुओं से धागा बनता है, सत्य कथन है। पॉलीएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, बिल्कुल नहीं। पॉलीएस्टर एक कृत्रिम तंतु है, कृत्रिम है, ये मानव निर्मित है, असत्य कथन है ये। चाक जल में विलीन हो जाता है। देखिए, चाक जो है वह क्या है? चूना ही तो है। चूना चूना जल में घुलता है क्या? बिल्कुल घुलता है, चूना जल में घुल जाता है, सत्य कथन है। फिर आगे देखिए, नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्या निष्पावन द्वारा हल्के जो फूंस के जैसी चीज़ें होती हैं उनको यह हवा के द्वारा पृथक किया जा सकता है। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी एक असत्य कथन है। फिर देखिए, जूट नारियल का बाहरी आवरण है। क्या सत्य है क्या? बिल्कुल नहीं। जूट जो है वो एक पौधा है। जूट के पौधे के तने से जो है वो रेशे प्राप्त होते हैं। यह नारियल का बाहरी कवच बिल्कुल भी नहीं है, असत्य कथन है ये भी। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरो, और जो ऑप्शन हमें ऊपर दिए गए इनमें से एक ऑप्शन चुनना है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। 7वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान रोग विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग क्या होता है? इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। आगे देखिए, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ये रहा थ्रेसिंग, यानी भूसे से दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। आगे देखिए, अस्थियों की संधियां शरीर को खालिस्तान में सहायता करती है। किसमें? अस्थियां की संधि जो होती है वो किसमें सहायता करती है? गति में सहायता करती है। किसमें? गति में। जैसे हमारे हाथ में कोहनी की जो संधि है उसका नाम क्या है? हिंज संधि। ये हाथ को गति देने का काम करती है। आगे देखिए, हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी रोग हो जाता है। पूरी दुनिया जानती है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, कम दिखाई देना। रतौंधी रोग क्या है? कम दिखाई देना। समुद्र के जल से नमक खालिस्तान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो है वाष्पन। कौन सी प्रक्रिया है? वाष्पन की प्रक्रिया। यदि हम समुद्र के पानी को गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा? क्या बचा रह जाएगा? नमक बचा रह जाएगा। तो कौन सी प्रक्रिया है? ये एक वाष्पन प्रक्रिया है। फिर देखिए, बाघ एक खालिस्तान है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। मांस खाता है तो कैसा जीव होगा? मांसाहारी। सबको पता है बाघ एक मांसाहारी जंतु है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कॉलम 1 और 2 का मिलान करना इनमें। देखिए, दूध, दही, पनीर और घी, ये सब क्या है? आपको पता होना चाहिए। ये सब कैसे उत्पाद है? ये सब जंतु उत्पाद है। जंतु उत्पाद है ये सारे। पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सब सब्जियां हैं, सबको पता है। शेर और बाघ, ये सब दूसरे जानवरों को खाते हैं, ये भी हमें पता है। आगे देखिए, शाकाहारी। शाकाहारी जो है वो पादप और पादप से बने हुए उत्पाद खाते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। देखिए, मुख्य रूप से भोजन में है वो 6 प्रकार के कंटेंट पाए जाते हैं। और मुख्य पोषक तत्व कहें तो देखिए, 6 के 6 कंटेंट को ही हम जान लेते हैं अभी। देखिए, 6 के 6 कंटेंट को अभी जान लेते हैं। 1 नंबर पे तो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, देख लेना इसको। 2 नंबर पे है प्रोटीन। 3 पे है वसा, ठीक है। 4 पर है विटामिन्स। 5 नंबर पे पाया जाता है खनिज लवण, मिनरल्स। खनिज लवण को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिनरल्स। और 6ठा नंबर जो है वो पाया जाता है जल। और एक 7 नंबर भी पाया जाता है जिसे कहते हैं राफेज। राफेज। ये कुल मिला के 7 कंटेंट जो है वो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
नारियल तंतुओं से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। देखिए नारियल तंतुओं से क्या क्या बनता है, एक तो बनती है रस्सी, और क्या बनता है, टोकरी बन जाती है इससे नारियल के तंतुओं से, और क्या चटाई भी बन जाती है। तो इस प्रकार कई उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो हमें दो ही वस्तुओं के नाम लिखने थे, तो इनमें से कोई भी आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, पौधे में तने का क्या कार्य है। देखिए तना जो है वो पादप को क्या प्रदान करता है, आलंबन प्रदान करता है। आलंबन का मतलब सीधा रखता है, आलंबन का मतलब क्या है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है। और पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, तना ही पहुंचाता है, ठीक है। और जड़ों से अवशोषित जो जल है, जड़ों से अवशोषित जल उसको है वो पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन, तना। प्रश्न नंबर 17, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। रुई जो है वह पादप के फल से प्राप्त होती है। किससे, फल से है वो रुई प्राप्त होती है। जूट पादप के तने से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, तने से। जूट जो है रेशा, वह पादप के तने से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप पत्ती में नामांकित चित्र बनाना आप आराम से बना सकते हैं, आपकी बुक में ये सब दिए हुए हैं।